वृद्धाश्रम अनाथ आश्रम के पास ही क्यों? उनकी पत्नी को आज अपने सवाल का जवाब मिल गया था कि अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम एक साथ बनाने की क्या ज़रूरत है। मिस्टर मित्तल एक बहुत बड़ी मील के मालिक थे और उनकी फैमिली बहुत अच्छी थी और लंदन में सेटल्ड थी। उनका कारोबार देश विदेश में फैला हुआ था और इस सिलसिले में उन्हें लंदन से अक्सर इंडिया आना जाना पड़ता था। इसी बीच वो अपने पुराने दोस्त से ज़रूर मिलते थे। पिछली बार जब वो इंडिया आए थे तो श्याम बाबू को, जो उनके बंगाली दोस्त थे, उनसे मिलने के लिए उनके घर गए तो उनके घर ताला लगा हुआ था और काफ़ी दिनों से उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा था। जब पड़ोसियों से बात हुई तो पता चला कि उनकी पूरी फैमिली कहीं से घूम कर आ रही थी तो रास्ते में एक्सीडेंट में सब मारे गए। बस घर के 2 छोटे बच्चे बचे थे जिन्हें आखिर में अनाथ आश्रम में डाल दिया गया। मिस्टर मित्तल को ये जानकर बहुत दुख हुआ और उन्होंने उसके अनाथ आश्रम का पता लिया और ड्राइवर को गाड़ी उधर मोड़ने को कह दिया। रास्ते भर वो यही सोचते गए कि किस तरह श्याम बाबू अपने पोते के लिए सबसे छुपाकर जलेबी ले जाते थे और एक बार उन्होंने उससे मिलवाया भी था तो उसने पूरा राष्ट्रगान एक लय में सुना दिया था। गाड़ी जब अनाथ आश्रम के बाहर रुकी तो वहाँ एक मिठाई की दुकान से उन्होंने जलेबी ली और अंदर रोहन, श्याम बाबू के पोते, से मिलने गए। उदास चेहरा, आंखों में डर, कमज़ोर शरीर, पहचान ही नहीं पाए रोहन को। एकदम गुमसुम हो गया था वो जलेबी भी, उसके चेहरे पर वो रौनक नहीं ला सकी। उसी समय मित्तल जी वहाँ से गए और अपने दूसरे दोस्त रुस्तम जी से मिले जो काफ़ी समय से वृद्धाश्रम में रहते थे और उन्हें सारी बात बताई और अपना मन हल्का किया। रुस्तम जी की एक बात ने उन्हें हिलाकर रखा कि ऊपर वाला भी अजीब है, हमें बच्चों का सुख नहीं देता और अनाथ से माँ बाप का सुख छीन लेता है। ये बातें सुनते ही मित्तल जी ने फैसला ले लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो एक अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम खोलेंगे और वो भी साथ साथ। उन्होंने सुमित, अपने बेटे को, अपने मन की बात बताई और उसे तुरंत लंदन से इंडिया बुला लिया और सारी फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद दोनों आश्रम साथ साथ बना दिए और अपने दोस्त को और रोहन को उनमें शिफ्ट करवा दिया। देखते ही देखते रोहन को वो प्यार वापस मिल गया और जब वो रोहन से दोबारा मिले, अपने आश्रम में गए तो रोहन से पूछा, दादू आप जलेबी नहीं लाए? ये सुनते ही उनकी और उनकी पत्नी सुलोचना की आंखों में आंसू आ गए और उनकी पत्नी को आज अपने सवाल का जवाब मिल गया था कि अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम एक साथ बनाने की क्या ज़रूरत है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। और इसी तरह की कहानी सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। थैंक यू।